खबरों के साथ मैं स्वाति और आई रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। जनपद हरदोई ब्लॉक कोथावा के अंतर्गत ग्राम सभा झरोइया प्रतापनगर चौराहा मुन्ना पुत्र यूसुफ किराए पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते हुए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुन्ना ने बताया कि लगभग 30 साल में यहाँ किराए पर रह रहा हूँ। मेरा 5 लोगों का परिवार है, 3 हमारे बच्चे, 2 लोग मैं हूं और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। अभी तक हमको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है, ना ही आवास, ना ही शौचालय मिला, उज्ज्वला योजना, ना ही राशन कार्ड। उन्होंने बताया कि मैं प्रधान शशि सिंह प्रतिनिधि निर्मल सिंह के पास गया हूं। इन योजनाओं के बारे में मैंने आवाज उठाई, परंतु उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए टाल दिया। और इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्ड या मनरेगा कार्ड का जिसका भी अभी तक लाभ नहीं मिला है। जिम्मेदार लोग व अधिकारी हमारी मदद करें, मैं बहुत ही परेशान हूं। देखिए बेनीगंज से पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। अच्छा, तो सिलेंडर का भी लाभ नहीं तुम्हें मिला? उतना ही लाभ मिला मुझे। और इसके अलावा आपको जो है राशन कार्ड वगैरह है आपके पास? कुछ नहीं है, कुछ बनाया नहीं। तो राशन कार्ड के लिए कभी अप्लाई किया है आपने? तो किया, पैसा खर्च कर 200-300 रुपये, कुछ नहीं मिला। और इसके अलावा आपको जो है प्रधान के पास गए हैं, इसके बारे में कभी बात की है आवास या पट्टा के लिए? हाँ गया, कल हाँ खाली करते हैं, बस उसके बाद में कुछ नहीं। क्या काम करते हैं आप? अब बस यही मजदूरी दिहाड़ी कर लेता हूँ, ड्राइविंग थोड़ी बहुत। मंजूरी करते हैं। कितने रुपए दिन में, एक दिन की तनख्वाह है आपकी? बस 150 रुपये मिलते हैं, 150 रुपये। 150 रुपये। तो ये बच्चे आपके ही हैं? हाँ। 3 बच्चे हैं। हाँ। और वाइफ भी आपकी ही है? हाँ। तो आप 150 रुपये पाते हैं दिन में, तो उससे कैसे गुजारा करते होंगे? गुजारा करेंगे भाई, दोनों निकलाएंगे। यूपी के जौनपुर जिले के खोटहन क्षेत्र के ग्राम पंचायत शेरापट्टी में अशोक विश्वकर्मा व अनिल कुमार विश्वकर्मा को पशु शेड दिया गया, जिससे पशुपालकों में खुशी की लहर है। वहीं लाभार्थी सरकार और प्रधान की सराहना कर रहे हैं। जहां पहले पशु खुले में बाहर रहते थे, वहीं अब पशु शेड बन जाने से अंदर रहेंगे। देखिए खोटहन से शिवचंद्र यादव की रिपोर्ट। बनने से आपका क्या लाभ है? शौचालय बनने से हमारे पशु बाहर रहते थे, शौचालय बनने से पशु अंदर रहने लगे, उससे काफ़ी लाभ है। अच्छा, ये सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का इसमें मतलब बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा योगदान है सरकार और प्रधान का। जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ से हैं आप? शेरापट्टी। आपको इससे क्या फ़ायदा है? अरे भैया, पहले मकान रहा रहने के, अंदर रही, छाए रही, काजे कहीं हुई, और कौन फायदा है? सरकार और प्रधान को क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनको? अरे सरकार भाई अच्छा काम कराए हुआ है, प्रधानों जी बढ़िया बनवाए हैं। क्या नाम है आपका? मेवालाल विश्वकर्मा। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्ण नगर के अंतर्गत गांव सुमेर नगर कॉलोनी में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य को लेकर पूर्व प्रधान सईद अहमद ने ग्राम विकास अधिकारी अमित सिंह पर निर्माण कार्य गलत तरीके से कराए जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व प्रधान का कहना है कि जो ग्राम पंचायत सुमेर नगर कॉलोनी में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें खड़ंजे की ईंट व 10 एक का मसाला एवं मिट्टी वाली बालू मिली है, और बताया कि निर्माण कार्य ठेके से कराया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी अमित सिंह पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य में धन उगाही करने का भी आरोप लगाया है। देखिए संपूर्ण नगर से दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। हाँ प्रधान जी, मामला बताइए। सामुदायिक शौचालय गांव में 2 बनना है, एक अभी बन रहा है बरसत्ती के स्थान पे। प्रधान के द्वारा जमीन नाप के दे दी गई है, सही शौचालय बनना चाहिए। लेकिन पंचायत मंत्री जो अमित सिंह है, ये अपनी हेकड़ी वो पैसा कमाने की गरज से खुद ना बनवा करके ये ठेके पर बनवा रहा है। और जो ठेकेदार है वो वहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा खड़ंजा लगा रहा है, उसके ईंटें लगा रहा है, 10 एक का मसाला लगा रहा है, और बालू जा कर के अभी आप देख लीजिए वो वहाँ पे मिट्टी मिली हुई बालू है, जिसकी शिकायत एडीओ पंचायत और बीडीओ से की भी गई कि शौचालय ठेके बना रहा है, गलत बन रहा है, शौचालय सही बनना चाहिए। ये जब उन्होंने देखा कि प्रधान शिकायत हमारी बीडीओ एडीओ पंचायत से कर रहे हैं, तो गांव के 4-6-10 ऐसे लोग हैं जो पंचायत मंत्री इकट्ठा करके उनको प्रधान के खिलाफ बरगला रहा है, और बरगला के पंचायत मंत्री का लिखवा करके भेज रहा है कि पंचायत मंत्री का नहीं होना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं हम लोग ट्रांसफ़र कराना नहीं, हम तो चाहते हैं काम सही हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से पंचायत मंत्री राजनीति गांव में कर रहा है, इस गांव में प्रधान जैसे लोगों की हत्या करवा दी गई।
संगम नगरी में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार पर हमला बोला है। जी हां, प्रयागराज शहर में चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई, प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, हाथरस में दलित लड़की से गैंग रेप मामले पर आज लगातार दूसरे दिन प्रियंका गांधी की तरफ से भेजे गए प्रतिनिधिमंडल ने हटवा, बेली सहित कई जगह का दौरा कर आज मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने दिल्ली से भेजे गए अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय सचिव हजला उस्मानी ने कहा कि जिस तरह से गैर कानूनी कार्यवाही चल रही है, इसकी पूरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये तो नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने आप कार्रवाई नहीं कर सकते, और जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उससे वर्ग विशेष में भय व्याप्त हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सारी बात दिल्ली में पार्टी हाईकमान को भी अवगत करवाया जाएगा और ये लड़ाई लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उठाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अब प्रशासन या पीडीए बिना किसी पूर्व नोटिस के घर गिराया गया तो कांग्रेस पार्टी प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामकिशोर पटेल ने कहा कि कार्रवाई की गई है वह मानवीय संवेदना के खिलाफ है और पूरे समाज में भ्रम फैल गया है और भ्रम से भय है जिसे दूर करने की जरूरत है। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। कई जगह गए हैं, वहाँ देखा है जिस तरीके से यहाँ कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार या इलाहाबाद के पीडीए ने किया है, क्या मानते हैं और आपने क्या देखा उसमें और क्या आपने ज्ञापन सौंपा है? हमारा डेलीगेशन आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर बना और हम लोग बेली और हटवा दोनों जगह ने हमारे डेलीगेशन ने दोनों गांवों में निरीक्षण किया और जो बात हमारे संज्ञान में आई वह यह आई कि जिला प्रशासन और एडीए गैर कानूनी ढंग से घर गिरा रहा है। लोगों का एक खास वर्ग विशेष के दिल में दिमाग में भय बनाने के लिए यह कार्रवाई हो रही है। किसी का घर, हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि किसी का घर गैर कानूनी ढंग से बना है, अवैध ज़मीन पर बना है, नुजूल की ज़मीन पर बना है, सरकारी ज़मीन पर बना है, आप उस पर नोटिस दीजिए। अगर उसका मानक पूरा नहीं है और उसका मानक पूरा कराना है, उसके मानक पूरा कराने की प्रक्रिया है, उसका मानक पूरा कराइए, उसको नोटिस दीजिए अग्रिम। ऐसा नहीं होता है, ये गैर कानूनी गैर संवैधानिक है कि आप घर पे पहुंचे एकदम अचानक से बुलडोजर लेकर के और प्रशासन पुलिस लेकर के और आपने कहा दल बल लेकर के आपने कहा कि आप तुरंत घर से निकलिए, हमें आपका घर गिराना है। यह कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया भारत में हो ही नहीं सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी निर्देश है और उत्तर प्रदेश खुद के सरकार का भी जियो है। इन सारे निर्देशों को, न्यायालयों के निर्देशों को, उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ताक पर रख करके और अपनी सरकार के जियो को ताक पर रख करके इलाहाबाद जिला प्रशासन और एडीए काम कर रहा है। इसका विरोध हम लोग करते हैं और हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी दे दी। हम आज मंडल आयुक्त से मिले थे, माननीय महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन उनके माध्यम से दिया है और उनको भी अवगत कराया है कि यह गैर कानूनी ढंग से जो प्रक्रिया, जो कार्रवाई हो रही है, इसको तत्काल प्रभाव से रोकिए, वरना हम लोग आंदोलन करने को भी बाध्य होंगे। ठीक है। अच्छा, जितने भी मकानों पर कार्रवाई हुई है ये ज़्यादातर तब अतीक अहमद के ही करीबी हैं, रिश्तेदार हैं या उनके हैं, तो एक तरीके से कांग्रेस के अतीक अहमद के लिए थोड़ा सा। संभल जिले के तहसील चंदौसी में हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप हुआ, जिनके आरोपियों को समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने फांसी की मांग की, जिसका समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व बड़े दिग्गज नेताओं ने चंदौसी के फुवारा चौक पर पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया और उसके बाद शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया, जिसमें से कुछ समाजवादी कार्यकर्ताओं ने हाथरस जाने के लिए आह्वान किया तो पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और कुछ समाजवादी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। तो इस धरना प्रदर्शन में समाजवादी के राज्यसभा सांसद जावेद अली, हरवीर यादव, सपा नेत्री मोनी कुमारी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए संभल से प्रशांत वारशड़े की रिपोर्ट। गंभीर श्रेणी है। देश के जो हालात हैं, उसके एक मात्र रास्ता जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बताया, सत्याग्रह का और अहिंसा का, वही है। सभी लोग
अपनी अपनी जगह पर सत्याग्रह करें ताकि प्रदेश के वर्तमान हालात से और वर्तमान सरकार से मैडम, जैसा कि सामूहिक मौन सत्याग्रह जो आपने यहाँ आयोजित किया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन के द्वारा आपके लिए सहायता या पब्लिक का सपोर्ट मिला, क्या हुआ? देखिए, आज जो समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 अक्टूबर पे मौन सत्याग्रह का जो मतलब आयोजन किया गया था, उसमें जो इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी ख़राब तरीके से चल रही है, उसको लेकर के और जो महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप हो रहे हैं, उन सबको लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ मौन सत्याग्रह किया। आपको लगता है जो मनीषा का हत्याकांड जो जिस तरीके से रेपिस्ट वगैरह आज गिरफ्त में, उन पर कानूनी प्रशासन की कोई ढील है? नहीं, बिल्कुल ढील है। मतलब एक मान लीजिए कोई भी एक लड़की है जिसके साथ रेप हुआ, 4 लोगों ने रेप किया, क्या प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसको तुरंत उचित इलाज दिया जाता? उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती जो लोग दोषी थे। इतने दिनों तक, कम से कम 10 दिन तक ये बात बाहर नहीं आई। जब भैया फास्ट न्यूज़ तुम पीछे आया करो, थोड़ा संग आ करो यार। टीवी के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही है फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।